अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स की हल करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर में इसके जितने पार्ट्स हैं सारे हल करूंगा मैं इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के मुतल्लिक है। छोटी सी बात कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है। कंपोजिशन का मतलब है आप दो फंक्शंस को आपस में मिला दें तो हम कहते हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। कैसे? आपके पास एक फंक्शन है जो कि f है, वो x से y तक है। यहाँ मैंने लिखा है f इज़ अ फंक्शन फ्राम x टू y। x से y तक एक फंक्शन है जिसका नाम f है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ तक पहुँची, यहाँ से आगे एक और फंक्शन चल पड़ा जिसका नाम g है। g वाला y से आगे चलता है z तक। अब अगर हम इस f और g को आपस में मिला देते हैं, बजाय ऐसा करने के कि पहले x से y पे पहुंचूं, एक बस मुझे f को अगर मैं बस समझ लूँ, एक बस मुझे x से y पे पहुंचाए, फिर दूसरी बस मुझे y से उठाए और z पे पहुंचाए। अगर ये वाली बस मुझे जंग से उठा के फैसलाबाद ले जाती है और फिर मैं वहाँ से दूसरी g वाली बस पे बैठता हूँ, वो मुझे लाहौर ले जाती है, तो बजाय इसके मैं ये कर लूँ, मैं एक ही बस पकड़ लूँ, मैं कोई ऐसा सेटअप कर लूँ कि मैं जंग से बैठूँ डायरेक्ट लाहौर पहुँच जाऊँ। तो इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन को मिलाकर एक बना लेना जो आपको डायरेक्ट उस पर पहुँचाए। ये देखें, f अगर x से y पे लेके जा रहा था और g y से आगे z पे लेकर जा रहा था, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज g ऑफ f, यानी g जो f से बना, g ऑफ f का मतलब है जो g f से बना, कैसे बना, वो x से लेकर z तक। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा है, ये एक पॉइंट याद रख लेना कि जब कंपोजिशन होती है ना फंक्शन की, तो जो अगला फंक्शन होता है उसमें पिछला पुट कर दिया जाता है। तो g ऑफ f इसको कहा जाता है। पहले f था फिर g था, तो ये जो कंपोजिशन होगी उसको gf कहेंगे, g ऑफ f कहूँगा। इसका मतलब ये है कि g बाद वाला फंक्शन है, f पहले वाला फंक्शन है। ओके, तो बाद वाले फंक्शन में पहले वाला पुट करें तो कंपोजिशन हमारी बन जाती है। हमेशा ये असूल याद रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता बता रहा हूँ फिर कि हमेशा g ऑफ f का मतलब है g बाद वाला है, f पहले वाली बस है, आप यूँ समझ लें। तो पहले वाली बस को भी बाद वाली बस के अंदर समो देना है हमने, बस ये हमारा टारगेट है। तो इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल होता है। आपको दो फंक्शन दिए जाएं, आपको कहा जाए कि इनकी कंपोजिशन करो, इसका मतलब बाद वाले फंक्शन में पहले वाला पुट कर। हो सकता है वो कहे जी f ऑफ g निकालें, इसका मतलब वो f बाद में है, g पहले है, तो f ऑफ g का मतलब f में g पुट कर दें, उनको मिक्स कर दें, इकट्ठा कर दें। तो ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वो मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसने दो फंक्शन तो दे दिए, एक f ऑफ x है, एक g ऑफ x है। कहता है ज़रा इनकी f ऑफ g ऑफ x निकालिए। अब क्या कह रहा है? f ऑफ g ऑफ x, जो उसका क्वेश्चन है हम उसी तरह क्वेश्चन कर देते हैं। तो f ऑफ g ऑफ x मतलब f के अंदर g पुट करना है। अब कैसे पुट करते हैं, हल करके देख लेते हैं। आपके पास जो f का फंक्शन है आपको पता है 2x + 1 है। आपके पास जो g का फंक्शन है आपको पता है 3 और x - 1 है, उसने दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को इकट्ठा करना है और f ऑफ gx करना है। इसका मतलब f वाले फंक्शन के अंदर g को मर्ज कर देना है हमने। मीन्स क्या हुआ, ये हमारे पास होता था f ऑफ x, यहाँ x की जगह हम वैल्यू पुट करते थे, यहाँ पे आती थी। लेकिन अब कहता है x की जगह आपने पूरा g उठा के लगा देना है। कंपोजिशन तो तभी होगी ना जब इसके x की जगह इसका पूरा g पुट हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करने लगा हूँ ज़रा, यानी कि f वाले फंक्शन में g पुट कर रहा हूँ। ये 2 मेरे पास, आगे जो x है x की जगह पूरा g, ये देखिए 3 ओवर x - 1, 2x हो गया, आगे +1। ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। 2 3 6, नीचे x - 1, आगे प्लस का 1। ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम लेना होगा। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना, इसका बटा 1 है, दोनों का एलसीएम आपको पता है x - 1 आएगा। आप सेकेंड ईयर में, इससे ये कट गया, 1 बचा, 6 प्लस ये पूरा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है, यहीं से भी पता चल जाता है ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला x, 6 में से 1 चला गया, +5 और नीचे x - 1। ये लें, हमने f ऑफ gx निकाल लिया, यानी f के अंदर g उठाकर मर्ज कर दिया हमने।
अच्छा, उसका एक और क्वेश्चन है, कहता है ज़रा इसी फंक्शन का आप जी ऑफ एफ एक्स निकालें। इसका मतलब अब क्या है? इसका मतलब अब ये है कि आपने अब जी के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट करना है। जी के अंदर, ये मैं अब एस से लिखता हूँ इसको, ऑफ का मतलब मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और अंदर एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ ऐसे। यानी कि अब जी वाले फंक्शन में ये वाला मर्ज करना है। तो जी वाला फंक्शन तो है 3/x-1, तो जहाँ जी वाले फंक्शन का x है उसकी जगह अब ये आना चाहिए, ये मर्ज होना है अब इसमें। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है जी वाले फंक्शन में x की जगह ये वाला दर्ज करना है। तो इसकी x की जगह ये क्या लगेगा, 2x+1। x की जगह ये वाला सारा आ जाएगा, ये देखिए 2x+1 इस x की जगह लग गया, और आगे उसका जो -1 है वो वैसे ही लग गया। लो जी, आगे तो काम आसान है। 3 ये दोनों कट गए, 3/2x आंसर आ गया। बस सिंप्लीफाई करके रख देना है, बस जितना सिंप्लीफाई हो जाए। हमने दोनों फंक्शन को मर्ज कर लिया है। दिस इज़ नोन एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, फिर आपको एक और कहता है, अब वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। कहता है अच्छा एफ ऑफ एक्स निकालिए। कहने का मतलब ये है कि f में f ही पुट कर दीजिए। जो मेरे पास फंक्शन है f, इसमें दर्ज भी f ही करना है, f ऑफ x, यानी f में f ही दर्ज करना है। अब पहले देखिए f है क्या, f है 2 × x, लेकिन x की जगह पूरा f लगाना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है f ऑफ x, यानी f वाले फंक्शन में जहाँ x नज़र आए उसमें ये पूरा दर्ज कर दो। तो 2x की जगह फिर क्या लगेगा, 2x+1। ये देखें मैंने 2 × x था, x की जगह ये मैंने पूरा उठा के लगा दिया, और आगे इसका जो +1 है वो वैसे ही रहे। फंक्शन मैंने f ही लिखा है 2x+1, लेकिन x की जगह पूरा f फिर रखना पड़ा मुझे। तो इसके आगे सिंप्लीफाई करना है, ये 4x+2 और वो प्लस का 1 है, तो क्या बन गया 4x + 3। वेरी मीन्स के सिंपली ये बातें हैं आपसे, आगे आपने सिंप्लीफाई कर देना है। सिर्फ एक पॉइंट आपने क्लियर कर लेना है कि कंपोजिशन का मतलब है जो फंक्शन दूसरे में मर्ज होने जा रहा है उसकी x वाली पोजीशन पे रखा जाएगा। अब कहता है जी ऑफ एक्स निकालिए। आपसे क्वेश्चन छोटा सा उसने पूछना है, उसने कहना है इफ एफ ऑफ एक्स इज़ दिस एंड जी ऑफ एक्स इज़ दिस, फाइंड जी ऑफ जी एक्स। ये वो कह देगा। तो एक ही पॉइंट वो पूछेगा, मैं इसके 4 पॉइंट हमने बना रखे हैं क्योंकि बुक वाले ने 4 ही पूछे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका जी ऑफ एक्स का मतलब है जी वाले फंक्शन में जी पुट करना है। तो जी वाला फंक्शन क्या है, जी वाला फंक्शन है 3/x-1, लेकिन जो नीचे इसका x है, x-1 है ना, x की जगह ये पूरा फंक्शन लगाना है क्योंकि इस फंक्शन में यही पुट करना है। तो नीचे x की जगह फिर मुझे पूरा फंक्शन लगाना पड़ेगा, और आगे मेरा -1 है ये वाला। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, बाकी तो काम वही है। ये फंक्शन देखें, जी वाला फंक्शन 3/x-1 ही है, ये x-1, x की जगह मुझे दोबारा से पूरा जी लिखना पड़ा है, बस इतनी सी बात है क्योंकि मुझे जी में जी दर्ज करना था। तो ये आप देख लें, ये 3 अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ पे -1 है, नीचे आपको ये एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका 1 है, तो इस तरह का एलसीएम आपको याद हो जाना चाहिए। इसका कुछ ना हो ना तो ये रकम ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाती है और पूरे के नीचे बटा बन जाता है, क्योंकि उसका 1 बनना है, पहले तो ये कट जाना है, 3 रह जाना है, फिर उसका 1 होना है, तो ऑटोमेटिकली ये मैं आगे बार बार इस्तेमाल करना, चले मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ आपको। अगर ऐसे रकम हो ना, ये देखें, तो हमेशा इसका डायरेक्ट जवाब होता है। कैसे होता है, ये वाली रकम, ये वाली और ये वाली आगे रखी जाती है, x-1, और फिर पूरे का बटा भी ये बनता है। ऐसे होता है तरीका। क्यों ऐसे होता है ये देख लें, इसका बटा 1 है, तो ये दोनों कैल्शियम x-1 आया, ये इससे कट गया, ऊपर 3 ही रहा माइनस, ये चूँकि 1 होता है तो 1 डिवाइड होकर ये पूरा जवाब दे देता है, ये पूरा ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बजाय हम ये इस तरह करने के, मतलब हम लिखें और फिर करें, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ वहाँ पहुँच गई और पूरे का बटा लग गई। ये आइंदा इस तरह करना है आपने। तो ये 3, अब ये ऊपर वाला 3, सॉरी ये बटा, अब जो ये नीचे वाली चीज़ है ये बन जाएगी 3 माइनस, ये उधर पहुंच गया, और अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं कि माइनस अप्लाई भी कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर पूरे के नीचे x-1 भी लग गया। तो अगले स्टेप पे ये होना है कि ये जो डबल बटा ये ऊपर पहुंच जाता है, आपको पता ही है, ये 3x-1 और नीचे क्या हुआ 3 + 1 4, 4 - x। ये नहीं जी ऑफ x हमारे पास आंसर आ गया।
अब ज़रा इस क्वेश्चन को देख लें। इस क्वेश्चन में फिर आपको फंक्शन दो दे दिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और आपको कहा है उसी तरह वही चार पार्ट हैं, तो हल करें ज़रा। पहला पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब है एफ वाले फंक्शन में जी ऑफ एक्स को पुट करना है। एफ वाला फंक्शन ये है, इसकी एक्स की जगह ये लगेगा, तो पहले एक्स की जगह वो लगा देता हूँ 1/x², आगे इसका +1 और पूरे का अंडर रूट भी। ये देखें मैंने लिखा एफ वाला है, लेकिन इसके एक्स की जगह ये वाला लगाया है मैंने। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अभी मैंने पीछे भी आपको सिखाया, ये x² वहाँ चला जाएगा, ये बनेगा 1 + x² और नीचे x² और होल रूट। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, नीचे वाले x² का आ जाएगा, तो नीचे वाला x फ्री हो जाएगा। तो बस सिंपल है। अगला पार्ट देखें, g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब g वाले फंक्शन में आपने f ऑफ x उठाकर पुट कर देना है। g वाला फंक्शन आपका कौन है, 1/x²। पहले तो उसको लिखना 1/, अलबत्ता उसके x की जगह ये वाला लगा दें। पहले तो उसके x की जगह ये पूरा लगाता हूँ, ये पूरा क्या है x + 1 अंडर रूट, उसके x की जगह ये पूरा लग गया। अब उसके x का स्क्वायर भी है, तो ऊपर स्क्वायर भी ले लेता हूँ। अब है एक्चुअली मैंने g लिखा 1/x², देख रहे हैं ये लिखा है मैंने, लेकिन x की जगह मैंने f लगा दिया क्योंकि अंदर f x पुट करना था। फ़ायदा ये हुआ कि ये कट गया स्क्वायर रूट से स्क्वायर, और नीचे सिर्फ रह गया x + 1, दैट्स एंड सिंप्लीफाई हो गया। आगे चलिए, फिर वही बात आ गई, f ऑफ x, यानी f वाले फंक्शन में f ही पुट करना है। f वाले फंक्शन में f ही पुट करना है। f वाला फंक्शन कौन है, ये है, इसका अंडर रूट तो लगा लो ना, पहले लग गया। अब x की जगह ये फिर पूरा रखना है, x + 1 अंडर रूट, ये हो गया x की जगह पूरा फंक्शन, और आगे क्या था अंडर रूट x + 1। ये देखें, अब गौर करें ये क्या है, मैंने लिखा ये है कि अंडर रूट x + 1, ये मैंने लिखा है, तो x की जगह ये पूरा फंक्शन दोबारा आ चुका है। अब यहाँ से आगे तो ये हल ही नहीं होता, तो इसका मतलब यही आंसर है, सिंप्लीफाई आगे करना ही नहीं है, सिंप्लीफाई हो गया। इसका आखिरी पार्ट देखिए, अब कहा गया g ऑफ x, इसका मतलब g वाले फंक्शन में ये g ऑफ x पुट कर दें। ओके, g वाला फंक्शन किधर है, ये है 1/x², लेकिन गौर करें नीचे x की जगह ये पूरा लगाना है, तो नीचे वाले x की जगह फिर 1/x² लगाया, तो ये एक्चुअली बना 1/x, तो फंक्शन के मुताबिक 1/x का स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब देख लें मैंने g वाले फंक्शन में g दर्ज कर दिया, g वाले फंक्शन में नीचे x था, तो 1/x² था ना, तो x की जगह मैंने पूरा फंक्शन दोबारा रख दिया उठाकर, तो अब ये बनेगा 1/x⁴, और ये जो डबल बटा है आपको पता है ये ऊपर पहुंच जाता है, ये ऊपर पहुंच गया, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया इसका। तीसरे क्वेश्चन की जानिब आ जाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है ताकि हमारी टाइम की बचत हो, आपको समझ तो आ गई है, बस आपको मैंने दिखाना है कि मैंने कैसे हल किया है। अब थर्ड पार्ट में हमें एक और फंक्शन दिया गया था, f ऑफ x = 1/, ये स्क्वायर रूट x - 1 था, और ये मेरे पास g ऑफ x था, x² + 1 होल स्क्वायर था ये मेरे पास फंक्शन। तो पहला पार्ट होता है हमेशा f ऑफ g ऑफ x, यानी कि f वाले फंक्शन में g पुट करना है, f वाले फंक्शन में g पुट करना है। देखें 1/x - 1 ये स्क्वायर रूट है, x की जगह ये लगाना था मुझे, x की जगह ये पूरा x² + 1 लगाना था, तो ये देखें इसके x की जगह मैंने ये वो वाला पूरा लगा दिया, आगे -1 उसी तरह रखा है मैंने। अब चूँकि स्क्वायर था बटे के नीचे था, तो मैंने मुरब्बा खोल लिया, x⁴ + 2x² + 1 बन गया, और आगे वाला -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अंदर बचा x⁴ + 2x², दोनों के पास x² था, मैंने कॉमन ले लिया, तो ये स्क्वायर से इधर कट गई, ये x बाहर आ गया, बाकी वैसे ही सिंप्लीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देख लें, g ऑफ f ऑफ x था, इसका मतलब g वाले फंक्शन में f ऑफ x, g वाले फंक्शन में ये मेरे पास g वाला फंक्शन, इसके x की जगह ये दर्ज करना है, तो x की जगह क्या लगाना है 1/x - 1 अंडर रूट, और फिर स्क्वायर बनेगा उसका। ये देखिए x की जगह ये पूरा लगाना है, तो ये देखें मैंने x की जगह वो पूरा लगा दिया f ऑफ x, और +1 आ गया, ये वाला +1 आ गया, उसी तरह लगाया, तो ये वाला स्क्वायर एक्चुअली इस जगह को कैंसिल कर देगा, 1/x - 1 +1, वही बात जो अभी पीछे सिखाई थी, ये वहाँ ऊपर जाकर लग जाएगा 1 प्लस ये उधर चला गया x - 1, और पूरे बटे के नीचे भी आ गया, -1 + 1 कट गया, x बच गया, x/x - 1 होल स्क्वायर तो मौजूद ही है ना ऊपर, वो वैसे ही रहा।
इसका अगला पार्ट देख लें, एफ ऑफ एफ एफ एक्स, यानी एफ में एफ पुट करना है। तो एफ वाला फंक्शन 1/x-1 अंडर रूट है, तो इसके x की जगह ये पूरा फिर 1/x-1 अंडर रूट दोबारा लगा देना है। ये अब मैंने यहाँ पे लगा लिया, देखें 1/x-1 होल अंडर रूट था, x की जगह ये वैल्यू लग गई आपकी। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लिहाजा x-1 नीचे, एक्चुअली ये 1/x-1 अंडर रूट था। तो अब ये वाला मैंने जब एलसीएम लिया तो ये उधर चला गया, ये देख लें 1-x-1 अंडर रूट और नीचे x-1 अंडर रूट, और फिर पूरे का भी ये पॉइंट देख लें, दोबारा से तसल्ली कर लें कि अगर आपको नहीं क्लियर हुआ मैं लिख देता हूँ वैसे इस पॉइंट को ना, कि 1/, ये पूरे का अंडर रूट होना था ऐसे, ये देखें पूरे का अंडर रूट होना था, x की जगह यही वाली चीज़ दोबारा रखनी थी, x की जगह 1/x-1 अंडर रूट रखा गया, ऐसे था ना। तो आगे हमारे पास होता है -1, आगे -1 लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये वाला अंडर रूट वहाँ भी जाएगा और पूरे के बटे के नीचे भी लगेगा, तो यही चीज़ वहाँ लिखी है 1- ये अंडर रूट वहाँ भी पहुँचा हुआ है और पूरे के बटे के नीचे भी है, और फुल वाला अंडर रूट तो ऊपर है ही सही, वो मौजूद है। तो ये चूँकि डबल अंडर रूट हो चुका है नीचे वाला, ये डबल बटे में भी आ चुका है, तो डबल बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया और अंडर रूट इन दोनों रकमों पे है। जब ये रकम ऊपर गई तो उसके ऊपर अंडर रूट ऊपर भी रहा। तो बस यहाँ से आगे आपने हल नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना, आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफाई आपने किया जस्ट। अगला पार्ट देखें, जी ऑफ एक्स, जी में जी पुट करना है। अब जी का फंक्शन है x² + 1 होल स्क्वायर, इसके x की जगह ये दोबारा रख देना है। देखें पहले x² + 1 होल स्क्वायर, ये अगर इसको समझें x² + 1 होल स्क्वायर, लेकिन इस x की जगह ये फंक्शन दोबारा लगाना था, तो अंदर x² + 1 पूरे का स्क्वायर भी रखना पड़ा। तो अंदर वाला स्क्वायर जब खोला तो x की 4 + 2x² + 1 बना, मुरब्बा तो आपको खोलना आता है, a² + 2ab + b² होता है, और ऊपर वाला स्क्वायर +1। अब अगर यहाँ से आगे स्क्वायर खोल लेना तो कुछ फ़ायदा कोई नहीं होना, लिहाजा यहीं पे रोक नहीं, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपने कंपोजिशन इनकी मालूम करनी है, एक में दूसरा पुट करते जाना है। आपसे एक आध पार्ट पेपर में ये पूछा जाता है, तो जो भी एक आध पूछा जाए फिर बड़े ध्यान से सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि लिखा गया है जी ऑफ x, मतलब जी में जी पुट करें, एफ ऑफ x जो पहले लिखा है उसमें दूसरा पुट करना है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये चौथा पार्ट भी देख लें, पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, इसमें भी एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ एक्स भी है, और आपको कहा गया पहले की तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स मीन्स एफ के अंदर जी, एफ का ये मेरे पास फंक्शन है और ये जी है, जहाँ मुझे एक्स नज़र आएगा वहाँ मैं ये 2/x अंडर रूट लगाऊंगा। ये देखें 3 इंटू एक्स 4 था, एक्स की जगह मैंने 2/x अंडर रूट लगा के पावर 4 कर दिया। आगे इसका -2 इंटू एक्स की जगह फिर वो आ गया ऊपर स्क्वायर, क्योंकि f के अंदर जी पुट हो रहा है। आगे तो आसान है, पावर 4 है, 2 की पावर 4 16 बन गया। x की जज़र है, जज़र की पावर जब 4 बनेगी, ये देखें x अंडर रूट ऊपर पावर 4, तो क्या बनता है x अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और ऊपर पावर 4 है, 2 2 4, तो x स्क्वायर ही बना ना। तो ये नीचे x स्क्वायर मैंने इसलिए लिख दिया, -2 ये 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट से स्क्वायर कट गया नीचे x। अब 16 3 48 हो गया, इधर 2 4 8 हो गया, x² दोनों कैल्शियम x² आ गया, ये कट गया। उसी तरह 48 माइनस x² पे डिवाइड होगा, एक x बचा, 8x बन गया। 48 माइनस 8x और ऊपर से 8 कॉमन भी आ सकता है, तो 8 6 48 माइनस x और नीचे x² है, दैट्स सिंप्लीफाई हो गया। सिर्फ पुटिंग वो देखना चाहता है, आगे सिंप्लीफाई करके जहाँ पे रुक जाए रोक देना होता है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा गया है आपसे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसका मतलब जी के अंदर एफ एक्स पुट करना है, तो जी वाला 2/x अंडर रूट है ना, तो x की जगह ये पूरा लगा देना है, बस इतनी सी बात है। ये देखें 2/x की जगह मैंने वो f पूरा लगा दिए, तो इसका क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर वाली रकमों में से x² कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से जब x² कॉमन लिया हमने, तो हम देखते हैं कि x² कॉमन लेने से अंदर 3x² -2 बच गया, क्योंकि x² बाहर आ गया तो x² ही बचना था, x² यहाँ से भी आ गया तो 2 बचा। तो x² की तो ज़्यादा आ सकती है वो बाहर हो गया, बाकी वाली रकम वैसे ही अंडर रूट के नीचे रही, लिहाजा 2/x इंटू अंडर रूट 3x² -2 हो गया। इसका अगला पार्ट है एफ ऑफ एफ एक्स, कैसे, यानी f में f पुट करें, f वाले फंक्शन में यही पुट करना है। हाँ ये थोड़ा आप देखें सवाल बड़ा हो सकता है, f वाला फंक्शन है 3x4, आप यूँ समझिए 3x पावर 4 है,
तो x की जगह ये पूरा फंक्शन फिर लगाना है, तो मैंने ये लगा रखा है ये फंक्शन। आगे -2x² -2x² x की जगह फिर यही फंक्शन लगाना है, क्योंकि f में पुट f ही करना है। तो ना तो पावर 4 ओपन करने की हमें ज़रूरत है यहाँ पे, और ना स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत है। दैट्स एंड, यहीं पे रोक दें, ये फंक्शन हो गए, कंपोजिशन बन गई इसकी। आखिरी पार्ट g(x), ये मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, ज़रा गौर करें कैसे है भला। g में g पुट करना है, g 2/x अंडर रूट है, तो x 2/x अंडर रूट और x की जगह दोबारा 2/x अंडर रूट, डबल हुई ना बात। तो अब गौर करें डबल बात को कैसे हल करूँ, ऐसे 2 ये अगर मैं इनको अलग अलग कर लूँ, अंडर रूट 2 अलग हो गया, और ये जो नीचे x अंडर रूट है इसका एक अंडर रूट और फिर एक और अंडर रूट, डबल अंडर रूट हो गया, यूँ कह लीजिए, क्योंकि अपना भी है और ये फुल वाला भी है। तो ये डबल बटे वाली रकम हमेशा ऊपर चली जाती है, इसका मतलब ऊपर 2 ये वाली रकम साथ आ गई, x अंडर रूट और एक और अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो गया सर, और नीचे स्क्वायर रूट है ऐसे। अब गौर करें तो ये वाला उससे कट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो जो 2 है ना, 2 भी एक्चुअली ये √2 और √2 के बराबर होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा और वो कट कर फिर वही 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस 2 को मैं इस तरह की शेप में लिख सकता हूँ, तो उसको मैं अगर इस तरह की शेप में लिखूँगा तो मेरे पास नीचे भी एक अंडर रूट 2 है, तो उससे एक पीस कट जाएगा, एक पीस बच जाएगा, तो ऊपर एक ये √2 बच गया और इधर मेरे पास ये डबल वाला एक रह गया ऐसे। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना है, तो चूँकि ये भी स्क्वायर रूट में है और ये वाली रकम भी स्क्वायर रूट में है, तो क्यों ना इन दोनों को इकट्ठे एक स्क्वायर रूट में रख दिया जाए, ऐसे 2x अंडर रूट। अब इसके ऊपर भी अंडर रूट होना था और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये देखें इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने, ये तो बस यहाँ से आगे तो नहीं होता। दैट्स एंड हो गया। कंपोजिशन के क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, आपने जस्ट एक में दूसरा मर्ज करना था और एक फंक्शन बनाना था, 2 से 1। बात याद रखने की एक, बल्कि मुझे याद आ गई, ये मैंने लिखा हुआ है रिमेंबर के लिए, कि क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना, उसने इस तरह बात का पूछ लेना है। उसने कहना है इफ़ f ऑफ x इज़ दिस फाइंड f स्क्वायर ऑफ x। सिंपली एक फंक्शन दे के स्क्वायर पूछ लेगा, फिर पूरे फंक्शन का मुरब्बा ना ले लेना। f स्क्वायर ऑफ x का मतलब है एक्चुअली f ऑफ fx, f वाले फंक्शन में f पुट कीजिए, और कभी कभी कह देगा g ऑफ gx मालूम करें, या कह देगा g स्क्वायर x मालूम करें। जब ये अगर उसने कभी स्क्वायर करवाना हो ना, तो वो हमेशा ऐसे होता है, वो फिर पूरे का स्क्वायर लिखा जाता है, ये इस तरह पूरे का स्क्वायर ये होता है। जब f के ऊपर स्क्वायर लग जाए, मतलब ये दूसरा स्क्वायर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये एक्चुअली डबल हुआ हुआ फंक्शन, f में f पुट हुआ है। तो पेपर इस तरह का पॉइंट फिर ध्यान में रखिएगा, छोटा सा पॉइंट MCQ में भी आ सकता है, तो ख्याल करना ज़रा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।